आज एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी के महादेवा स्थित जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि प्रत्याशी का नामांकन 4 मई को सीवान के गांधी मैदान से होना सुनिश्चित है, जिसमें एनडीए के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सांसद चिराग पासवान, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, मंत्री मंगल पांडे, लेशी सिंह, जमा खान, जनक चमार, आनंद मोहन, अमरेंद्र कुमार पांडे, पप्पू पांडे शामिल होंगे। उक्त जानकारी जदयू जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह ने दी है। साथ ही जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि ये लड़ाई विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पांडे, रिजवान अहमद, महादेव पासवान, निकेश चंद्र तिवारी आदि इसमें शामिल रहे। उसमें उन्होंने देखा कि 94 लाख परिवार को बिलो बीपीएल लाइन है, उसके तहत है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हर परिवार को 2-2 लाख रुपया देंगे ताकि अपना रोजगार शुरू कर सके, अपना परिवार चला सके और समाज को भी आगे बढ़ाने में काम कर सके। तो एक भी कंसेप्ट राजद के पास नहीं है। राजद का क्या था साहब? राजद का उद्योग 4 था, अपहरण मेन उद्योग था उनका, वो उसका लूटपाट। ये हालत थी कि शाम को महिला या कोई आदमी घर से नहीं निकलता था कि साहब कब कहाँ हमको लेकर अपहरण कर लेगा पैसा के कारण क्या कहते हैं छुड़वाने के लिए। तो जो आदमी आज भी जिनका कार्यक्रम चल रहा है, जिस वे में क्या कहते हैं सब तरह बोल रहे हैं बिना नॉलेज का, ये हम नहीं कहते हैं कि जो 8वां पास है इसलिए ऐसा कहते हैं, ये मैं नहीं कहता, लेकिन नॉलेज बढ़ाना चाहिए, उनको आगे पढ़ने का काम करना चाहिए, लोगों से कंसेप्ट लेना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया में कुछ लोगों को रख करके सोशल मीडिया में बढ़ाने से जनता नहीं मानेगी, उनको जनता किसी हालत में नहीं मानेगी। उनकी जो स्थिति है वो बहुत खराब है। और जैसे पिछले बार 0 पे आउट हुए थे, इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 0 पे आउट हो गए, 0 पे इस बार भी आउट हो गए। अब उनका क्या कहना है, मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा। अरे भाई, तुम पिछले बार भी 0 पे आउट हुए थे, इस बार भी 0 पे आउट हो गए, तुम कौन हिसाब से क्या कहते हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे? जिसको कंसेप्ट ही नहीं है उसके बारे में हम क्या बता। और कुछ कहना आप लोगों को? हम तो इन लोगों को सवाल संविधान अमेंडमेंट की जो बात आपने कहा, इससे पहले भी कई बार संविधान में अमेंडमेंट किया गया है। अभी बात जो कि विपक्षी कह रहे हैं कि संविधान ही जो है कि हटा दिया जाएगा। अरे भाई, तो यही मैंने क्या बोला आपको कि 358, 340 चाहिए अमेंडमेंट के लिए। इनके पास 358 अगर वो करना हो तो अभी नहीं कर देते, चूंकि इलेक्शन क्यों जाते वो। तो ये मुद्दा क्यों बन रहा है? तो इसलिए कि भाई देखिए, 2 युवराज, एक भ्रष्टाचार से जन्मे हुए कांग्रेस के युवराज, एक जंगल राज के युवराज, ये दोनों के दोनों विनाश के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम नहीं करते। मैं अगर विकास के लिए बताऊंगा आपको जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने किया है, तो मेरे पास 70 काम केंद्र सरकार का और 50 काम बिहार सरकार का लिस्ट है, मैं जो बता दूंगा आपको। बिहार के तो युवराज जो है वो कहते चल रहे हैं 17 साल बना 17 महीना। वही तो मैंने बताया यार शुरू से ही कि जो आदमी इसमें क्या कहते हैं था ही नहीं, और जो आदमी इसमें कभी काम नहीं किया हो, भाई 3.5 साल, 4 साल लगा, 17 महीना आप थे जब ऑलरेडी अपॉइंटमेंट होने के स्टेज पे था। आप सोचे जा, इनके मंत्री थे और आपको इनसे पूछिए तो सही, आपके मंत्री का दस्तखत है क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट में? एक तुमको ये भी जानकारी नहीं है कि 5 लाख है कि 4 लाख। जिस आदमी को ये नॉलेज नहीं है वो क्या राइट कर सर, जब इतनी उपलब्धियां हैं आपकी सरकार की, तो फिर प्रधानमंत्री को खरे मन से ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाए? हाँ, ये सही है। देश में जो है कि अल्पसंख्यकों को जो है कि उसका हक, मतलब पहला उसका अधिकार बनेगा, ये कहना क्यों पड़ा प्रधानमंत्री? भाई देखिए, वो वही कह रहे हैं जो दिख रहा है, जो लोग समझ रहे हैं और जो लोग चाहते हैं। अदरवाइज आपको बता दें, अगर अमेंडमेंट का सवाल था तो इनके पास इनफ नंबर था कि अमेंड कर सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन को। पहली बात। दूसरी बात बता दें, ये सही है कि जैसे पहले जो लगातार अपहरण हो रहा था, महिलाओं का दुष्कर्म हो रहा था, महिलाओं को बाहर ले जाते थे, तो कांग्रेस के रूल में ही ये हुआ, कांग्रेस और आरजेडी के रूल में हुआ है। दोनों की सरकार थी, केवल की सरकार नहीं थी।
वही सिचुएशन सेंटर में भी हो जाएगी अगर इनका आएगा तो। किसी महिला का कभी भी दुष्कर्म हो सकता, कुछ भी हो सकता। सर आपकी सरकार में अपहरण, बलात्कार या फिर लूट बड़े बड़े जो बैंक में क्या नहीं हो रहा है? नहीं, आपको हम बता रहे शासन बाबू की सरकार है, हम बता रहे हैं, वही बताते हैं जी। क्या है कि एक होता ऑर्गेनाइज क्राइम कि आज हम 3 आदमी चल के लूटेंगे, वो एक अलग क्राइम है। लेकिन स्पॉन्टेनियस क्राइम कि हमको आज पैसा नहीं है, चलो कहीं से लूट लेते हैं, तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम यहाँ नहीं है कहीं पे भी। और भाई जैसे मर्डर होता क्या होता है, मेरा इससे झगड़ा हो गया 3 रुपया के लिए, उसको मार दिया, दिस इज नॉट ए क्राइम, ये स्पॉन्टेनियस क्राइम है। लालू राबड़ी सरकार को आप लोग जंगल राज बताया करके गठबंधन छोड़ के भाग जाते हैं, फिर उन्हीं की तारीख पर के उनके साथ चले जाते हैं। ऐसा 2 बार हुआ, तीसरी बार क्या गारंटी है कि आप लोग नहीं जाएंगे लालू जी के साथ? देखो एक बात साफ बता दें, आदमी हर आदमी से कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन इस बार नीतीश जी ने पब्लिकली प्रधानमंत्री जी के सामने उनके पास कहा है कि मैं किसी अब उनके पास कोई राइट नहीं है, लेट मी टेल यू, अब नीतीश कुमार के पास कोई राइट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि अब उसके साथ जा सकते हैं। यहाँ तक कह चुके हैं सर कि सत्ता में नहीं जाएंगे, भाजपा सब नहीं जाएंगे। अरे भाई वो तो सब बात वो क्लैरिफाई कर चुके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे सब साथीगण मित्रगण, आप लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। हालांकि बड़ा अच्छा रहता है कि एक एक करके बता देते कि कहाँ से, हालांकि बहुत ज़्यादा माइक्स लगे हुए हैं। प्रिंट मीडिया से भी कोई आए हैं क्या? हाँ, प्रिंट मीडिया से आए हुए हैं, जैसे प्रभात खबर, अरविंद जी हैं, दैनिक जागरण भी है, अरे वाह, भास्कर भी हैं। चलिए बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ उपस्थित हैं चंद्रकेतु जी जो जिला अध्यक्ष हैं सिवान के, संजय पांडे जी जो जिला प्रेसिडेंट हमारे बीजेपी सिवान के, फिर रिजवान अहमद साहब है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट RLM के, देन महेंद्र महादेव पासवान जी हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोजप्पा के। अब सब लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। कुछ विषय मैं रखता हूं, फिर बाद में आपको जो पूछना वो पूछेगा। आज तेजस्वी जी ने 4 क्वेश्चंस रेज किए हैं, पहले भी इस बात पर करते रहते थे लेकिन आज फिर रेज किया है। उन्होंने कहा कि भाई 17 साल बनाम 17 महीना, आज फिर कहा उन्होंने। दूसरा बात उन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरी मैंने दे दी और 3 लाख मैं तुरंत और दे दूंगा, मैं तुरंत 3 लाख और दूंगा। उन्होंने कहा बेरोजगारी और सरकारी नौकरी की बहुत जरूरत नहीं हो पा रही है, केंद्र सरकार या बिहार सरकार को। उन्होंने चौथा क्वेश्चन कहा है कि संविधान जो है वो खत्म हो जाएगा अगर ये सरकार बनी तो। तेज बता तो है अरे ये लगा हुआ है सब जो है ना, ये तो रिकॉर्ड करेगा, इसी से ले होगा। समय दीजिएगा आप लोग, कांग्रेस भगवान दे। नहीं ठीक है चलिए सर माइक लगे। देखो पहली बात ये है, उन्होंने कहा 17 साल बनाम 17 महीना। सब लोग जानते हैं, उसका मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी बता दूंगा। पहली बात कि नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, कोई आदमी भी नेट देख सकता है, और जो हुई है वो भी बता दूं आपको। 17 महीना ये 2020 के फरवरी में एनडीए ने डिसाइड किया कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी दिया जाए। उसके तहत कार्यक्रम शुरू हुआ। जब बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई और बहुत आगे तक चली गई, तब इस नई सरकार में ये आए और इन्होंने जानबूझकर शिक्षा विभाग लिया कि मैं बहाली जो लगभग अंतिम छोर पे है तो उसमें मेरा नाम हो जाएगा। क्या किया उन्होंने? उनके मंत्री एक दिन भी ऑफिस नहीं गए, पहली बात। दूसरी बात, जो फाइल है जिसमें अपॉइंटमेंट हुआ उसमें उनका दस्तखत नहीं है, दूसरी बात। तीसरी बात, लगातार रामचरितमानस पे कुछ न कुछ बोलते रह गए, कभी काम की बात, पढ़ाई की बात, स्कूल की बात, कॉलेज की बात की नहीं उन्होंने। उनको न मतलब था पढ़ाई से, न बच्चों से को मतलब था। और कहाँ उनकी सहभागिता रही ये भी बता देता हूँ। जब 25,000 महिलाओं को एक साथ बांटना था अपॉइंटमेंट लेटर,
तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक आदमी से पॉसिबल नहीं है, सो 12 लोगों को और बुला लिया जाए। 12 लोगों को जो मंत्रियों को बुलाया गया था उसमें हमारे एक्स डिप्टी सीएम भी थे, क्योंकि उनको ही बुलाया गया था। तो 12 में उन्होंने भी बांटा अपॉइंटमेंट है, उसको कहते हैं कि मैंने पूरा सरकारी मैंने ही किया है और मैंने बांटा। भाई तुम्हारा मिनिस्टर नहीं गया कभी ऑफिस, उसका दस्तखत नहीं है उस पर। तीसरी बात बता दें कि वो ऑलरेडी एनडीए की सरकार के वक्त पहले हो चुका था 2020 के फरवरी में, वही कहते हैं, जबकि एनडीए वाले बाद में कहते थे कि साहब नौकरी तो हमने दिया है, आप लोग भी जानते होंगे सबको, यह पहली बात हो गई। दूसरा उन्होंने कहा है कि 5 लाख। अरे भाई उनको ये भी नहीं पता कि कितना नौकरी हुई है। जिस आदमी को ये नहीं पता हो कि कितने नौकरी गए तो उसको क्या राइट है, क्या कहते हैं, कोई बात बोलने का। 4 लाख नौकरी हुई है, 4 लाख। 1 लाख का प्रोसेस मुख्यमंत्री ने किया है, जो 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद जिस भी हो 1 लाख और होगा। जिस आदमी को ये पता ही नहीं है कि कितनी नौकरियां गई हैं, वो कहता है कि मैंने बहाली कर दी है। तो ये एक्चुअली उनको नॉलेज की कमी है। मैंने कहा भी था कि इंटरनेट देख लो, इंटरनेट पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको क्यों नहीं देखते आप। उसके बाद उन्होंने कहा संविधान खत्म हो जाएगा। अरे भाई संविधान बनाया है जिन्होंने, उसका अमेंडमेंट आज तक किन्होंने किया? नेहरू जी ने 16 बार अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। इंदिरा गांधी ने 31 बार अमेंडमेंट किया। राजीव गांधी ने 11 बार किया। और ये बात करते हैं कि अमेंडमेंट ये करते हैं। अरे इनके पास तो अमेंडमेंट के लिए पिछले बार भी इनके पास नंबर था, 358 नंबर था, 340 चाहिए। जब उनके पास नंबर था, अमेंडमेंट नहीं किया था, झूठ मूठ का प्रचार कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। अरे कॉन्स्टिट्यूशन बदलना होता तो पिछले बार बदल दिए होते, वो तो उनके पास था ही। 400 इसलिए बार बार कह रहे हैं ये लोग कि उनको कॉन्फिडेंट है कि उन बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने लगातार गरीबों के लिए, लोगों के लिए लगातार काम किया है। उसके लिए, उसके तहत उनको उम्मीद है कि हम हर जगह जीतेंगे और हमारी सरकार इतनी मजबूती से आएगी जिसमें जब कम से कम 400 मेंबर होंगे। अब जिस आदमी को नॉलेज ही नहीं है, आपको बताते हैं बेरोजगारी के बारे में। मुद्रा योजना के तहत केंद्र सरकार ने 8 साल में 35.8 करोड़ लोगों को पैसा दिया है रोजगार के लिए। बिहार सरकार ने क्या किया था? बिहार सरकार ने भी 4 तरह का काम दिया। पहला ये कि उन्होंने लघु उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को 10 लाख रुपया दिया, जिसमें 5 लाख अनुदान है और 5 लाख 7 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री पैसा है, यानी 10 लाख रुपया उसको ऐसे ही दिया। अभी नीतीश जी ने जब जनगणना कराई है, जाति जनगणना जेडीयू लड़ रही है, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? बीजेपी बिल्कुल ठीक ठाक से सब बीजेपी जेडीयू में ठीक है ना? देखिए एक बात बताते हैं आपको, ये 2 चीज समझ लीजिए कि एनडीए एक है, लोकल नीचे कहीं 19-20 हो सकता है, हम भी नहीं कह रहे हैं नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर में जितने, जैसे आज मैं क्या कहते हैं जेडीयू की तरफ से इंचार्ज था हाजीपुर का, मैं भी गया था और कई नेता गए थे, सम्राट भी गए थे, कई मिनिस्टर्स गए थे, सब मिनिस्टर गए थे। तो अब जब वहाँ पर एक जगह मौजूद है सब लोग, तो कैसे आप कह सकते हैं कि नीचे नहीं हो? देखिए जो माइनर कहीं कुछ प्रॉब्लम 19-20 होगी उसका तो कहीं भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज इन ब्लॉक इन जनरल सब पार्टी एक साथ मिलकर काम कर रही है। सी वोटर का जो सर्वे आया है उसमें 23 सीट महागठबंधन को जा रही है, जो बड़े बड़े टीवी चैनल दिखा रहे हैं। वो तो कुछ नहीं है। आज से 15 दिन पहले मैं जा रहा था, क्या कहते हैं, गाड़ी से, तो एक आदमी ने फ्लैश आया कि साहब अभी अभी पूरे स्टेट का आ गया। वो क्या दिखा रहे हैं? 34 सीट महागठबंधन और 6 सीट क्या कहते हैं दूसरी पार्टी। महागठबंधन को किसी हालत से भी सर कहा जा रहा है इस बार हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, जितना हल्ला वो कर लें, जितना दूर दौड़ लें,
जनता सब कुछ समझती है और जनता बिल्कुल प्रो है नीतीश जी के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए। प्राइम मिनिस्टर या नीतीश जी जितना काम का तो लिस्ट बता दूं 100 का। आप सोच सकते हो कि महिला के लिए जितना नीतीश जी ने काम किया है कोई सोच नहीं सकता। क्या किया महिलाओं के लिए सर? हाँ, 8 काम बताता हूँ। उन्होंने जब आए तो उनको लगा कि महिला तो सिर्फ खाना बनाने से, बाहर करने से, और 15 साल डर के मारे वैसे भी नहीं निकली। उन्होंने 50% रिजर्वेशन कर दिया, क्या कहते हैं वो, पंचायती राज में, फिर नगर निकाय में। उसके बाद महिलाएं निकलना शुरू हुई तो उन्होंने देखा कि 11.8% तो हमारे पास क्या कहते हैं लड़कियां पढ़ती हैं सिर्फ गाँव में। उसको उन्होंने चाहे साइकिल दे गए, चाहे कपड़ा दे गए, चाहे कहते हैं दूसरे दे गए, सब दे करके इंटर पास किया तो 25,000, वो पास किया तो 50,000 दिए। एक लड़की पे 1,08,000 रुपया खर्चा होता है सरकार को। उसके बाद क्या कहते हैं लड़कियां अभी पूरे स्टेट में आप कहीं चले अगर में महिलाओं का सुनो सही उसी बोल दे तुम जितना बताएं आप लोग जो क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हो, मैं एकदम रेडी हूँ किसी भी सवाल के लिए। कहा जा रहा है कि ये आखिरी इलेक्शन होगा, अगर बीजेपी के पास सत्ता आ जाती है तो अब इलेक्शन नहीं होगा। महागठबंधन लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि अब संविधान में बदलाव हो जाएगा, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ होना है? भाई आप लोग क्या बताएं कि अगर उनको संविधान में बदलाव करने की जरूरत पड़ती या पड़ेगा, जब अभी नहीं पड़ी, जब उनके पास बताया ना आपको जितना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पावर चाहिए या वोट चाहिए उनके पास अवेलेबल है, अमेंडमेंट भी अवेलेबल है। देखिए कई इश्यूज पे जैसे बहुत छोटे छोटे पहले क्राइम थे तो उसका 150 गो जो कानून था जिसके कारण तंग करते थे पुलिस के लोग, जो लोग सब अमेंड कर दिया उन्होंने। हिंदू राष्ट्र की भी बात हो रही है, नहीं हिंदू राष्ट्र की भी बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात बोल भी रहे हैं। देखो बताते हिंदू राष्ट्र की बात वो नहीं करते हैं, वो करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम इस देश के वासी हैं तो हम इस देश के वासी हैं, पहला हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, तब कुछ है, तब कोई जात है। तो उन्होंने यही कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जैसे रसिया वाले भी, रसिया में भी कह रहे थे कुछ लोग, उन्होंने कहा नहीं साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड है। नीतीश जी से ज्यादा कोई प्रो माइनॉरिटी हो सकता है क्या इस बिहार में? दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। तो वो सर थोड़ा सा कुछ लोकल बात करने आप आए हुए हैं, क्या कुछ माहौल चल रहा है विजयलक्ष्मी जी का, ये बता दीजिए। आप देखो भाई बता रहा हूँ, देखिए ये सही कर, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन, हमें जवाब ये लोग देंगे, लेकिन हमको जो जानकारी हुई है कई जगह हम रुक के पूछे थे, हम चले बताए ना आपको 11 साढ़े 11 बजे चले वहाँ से हाजीपुर से, तो कई जगह रुक गए थे। आप बेस्ट जगह होता है कि गाड़ी में आजकल झंडा लगा नहीं सकते आप, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कौन है, जबकि हमको अथॉरिटी है कि हम माने स्टार्ट प्रचार है तो हम लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, आप कई जगह मैंने इनडायरेक्टली पूछा, सब लोग मैंने हमको कम से कम 6-7 जगह रुके, सब लोगों ने कहा साहब इस बार नमो नीतीश को ही हम लोग वोट देंगे। इनके बारे में नहीं कुछ बोला हमको, हम पूछने इसलिए नहीं गया कि हम पूछेंगे तो और उल्टा हो जाएगा, नहीं साहब। तो उन्होंने कहा कि नमो नीतीश को हम लोग वोट कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि थोड़ा बड़ा वोट से नहीं जीतेंगे, बहुत वोट से जीतेंगे। बाकी इंटरनल बात हमारे अध्यक्ष जी से दोनों बैठे हम पूछ लीजिए, आप लोग बात कर लेंगे लोकल। हाँ आप देखो मैं बहुत क्लियर हूँ, जो बिहार सरकार कर रही है चाहे केंद्र सरकार कर रही है, तो वो है। देखिए आपको पता है एक बात, जानकारी तो आप लोगों होगी, इंडिया का यूपी की सरकार या यूपी माने पूरा सेटअप हमसे दुगना बड़ा है। माने हमारे यहाँ 13 करोड़ पॉपुलेशन, वहाँ 27 करोड़ पॉपुलेशन है। वहाँ भी आज पुलिस बल महिलाओं का हमसे बहुत कम है। हमारे यहाँ तो 29,175 है, उसके यहाँ बहुत कम है। और आपको बता सकते हैं जिस ढंग से उन्होंने किया, जैसे बता रहे 50%, जैसे 4 लाख में 2 लाख महिला हो गई।